कौन से रास्ते से ले रहे हो? मेन हाईवे सर। ओतीला सेफ है। नहीं, ये लखीमपुर से लो। मगर सर ओती तो जंगल है। तो जनता ना सरकार, खाकी वर्दी वाले सोच समझकर प्रवेश करें। उनके जान की गारंटी उनकी खुद की। यहाँ से लखीमपुर कितना दूर है? यही कुछ 4-5 किलोमीटर हुई सर। गाड़ी नीचे उतारो, वहां से उतर जाएगी। अरे सर लेकिन वो गाड़ी नीचे उतारो राजा। ए, चाबी दे। चल बैठ। आइए सर। चलो। गेट बंद क्यों है? देखो तो सर। अरे खोलो। सर चाबी बड़ा बाबू के पास है। अरे तो दौड़ के जाओ, तिवारी जिला बोल, एसपी साहब आए हैं। अरे सर। सॉरी सर। पुलिस स्टेशन है कि चोर बाजार? सर। लखीमपुर पुलिस स्टेशन कितना एरिया कवर करता है? सर 2 किलोमीटर सर। हाँ, 2 किलोमीटर? यस सर। लेकिन यहाँ से दूसरा पुलिस स्टेशन तो 23 किलोमीटर दूर है ना? सर यहाँ ले 2 किलोमीटर के बाद सारा रास्ता ब्लॉक कर दिए। स्टाफ आगे नहीं जाए। वो कहा है कि जॉन चौकी हम बनाते हैं, ओमन के डायनामाइट लगा देते हैं सर। तो नक्सलियों की इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है तुम्हें? पंचायत में कुछ लोग हैं तुम्हारे, क्राइम कैसे कंट्रोल करते हो? सर यहाँ आसपास मर्डर भी होता है, तक कोनो FIR नहीं करा। सबो मामला वो नक्सली मन के जनताना अदालत में सेटल हो जाते। सर यहाँ बहुत शांति है सर। जी सर। फायर मत करना, फायर मत करना, फायर मत करना। ए मैनेजर, ऐसे ही चाह गए आप तो। अमन तो सोच रहे पुलिस फौज लेके आओ। हाँ? अरे नागा जी, आपके राज में पुलिस की क्या जरूरत है? जब आप हैं तो। अबे मैनेजर, नौटंकी वाला डायलॉग बंद करो। अभी तो रामलीला का दी एंड करवाता हूँ। ए चढ़ा दे मंत सबल्ला हीट रख मार, लगा दे डायनामाइट। अरे नागा जी नाराज क्यों होते हैं? हम आपसे बाहर थोड़ी हैं, आप जैसे बोलेंगे। चुप साला, एकदम चुप। कौड़ी का भाव में खदान लेकर करोड़ों बनाए तोर कंपनी, और हम सिंपली 20 लाख का चंदा मांगे तो लगे रिरिया ने। 1 मिनट का टाइम दीजिए, हम इंतजाम करवाते हैं। बस उतकेच टाइम है आपका पास मैनेजर। जी। 60 सेकंड में थे इतिहास बन चुके हो गए। हेलो हेलो, 1 मिनट और। हर मस्त जवानी पाँच 10 और ये 15 टोटल है। लाल सलाम। लाल सलाम। ए, क्या कर रहे थे? अपन मजदूरी ले दो कॉमरेड। अच्छा। हाँ? तो यही बात हमें बड़ी अच्छी लगा है। हिसाब किताब में बड़ी पक्की है तू। हाँ? 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 वो तो हो,
आपके इन पैसों से वो अपनी बंदूक और बारूद खरीदते हैं। ये देश के खिलाफ एक क्रिमिनल कंस्पिरेसी है और मैं आप लोग को दफा 120B और 121 के तहत गिरफ्तार कर सकता हूं। सर, मैं रविंद्र नाथ हूँ, कॉस्मोस ग्लोबल स्टील का प्रोजेक्ट मैनेजर। हमारी पाइपलाइन का काम 4 साल से अटका हुआ था। माफ कीजिएगा, मगर हमारी प्रोटेक्शन की दरख्वास्त का पुलिस जवाब तक नहीं देती। करोड़ों का नुकसान होता रहा। अब आप बताइए हमारे पास उपाय क्या है? नक्सलियों से सेटलमेंट करके काम आगे बढ़ाएं तो आप मारें, बैठे रहें तो नुकसान मारें। मजबूरी है सर, नुकसानी तो है ही, जान के खतरा भी बनी रहते हैं। जंगल ले बुलावा आ जाता है तो उस टाइम खोजे ले भी पुलिस नहीं मिलेगा। पुलिस से मदद और प्रोटेक्शन दोनों मिलेगा, मगर आपको भी हमारी मदद करनी होगी। मैं चाहता हूं कि नक्सलियों की सप्लाई लाइन काट दी जाए। आदिवासियों के चंदे से वो अपने हथियार नहीं खरीद सकते। याद रहे, ये लड़ाई हमें मिलकर लड़नी है। अब हमारे जवान पॉलिटिक्स तो समझते नहीं हैं। इनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम अपने ही देश के लोगों के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं और मर रहे हैं। इन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सॉल्यूशन चाहते ही नहीं, बस मुर्गे लड़ा रहे हैं। हालात कैंपों में ऐसे हैं कि अगर हमारे जवान नक्सलियों की गोली से बच गए तो मलेरिया से मर रहे हैं, और अगर इंटीरियर में पोस्टिंग कर दी तो बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, महीनों ये अपनी फैमिली से बात नहीं कर पाते। और हमारी इंटेलिजेंस? वही तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो पक्का होता तो केके और सरबजीत तो ट्रैप ना होते। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि गांव वालों का पूरा सपोर्ट है इन नक्सलियों को। हमने 12 लाख तक का इनाम अनाउंस किया है, लेकिन डर के मारे कोई सामने ही नहीं आता है। और चूंकि ये नक्सली गांव के बीच में से ही हैं, इसलिए आसानी से इनके बीच में घुल मिल जाते हैं। और इनका नेटवर्क इतना सॉलिड है कि इनको हमारे हर मूवमेंट की खबर मिल जाती है। और इसी के बल पर राजन और उसके 2 एरिया कमांडर नागा और जूही, इन्होंने पूरे नंदी घाट में आतंक मचाया हुआ है। हमें इनके कंट्रोल को तोड़ना ही होगा किसी भी तरह। पुलिस आ गए। सर, ये गांव वालों ने कभों कोनो सरकारी अफसर तक देखे नहीं, ता बस पुलिस को ही सरकार समझ बैठते। ये लोग मौत ले भी उतना नहीं डरत है जितना खाकी वर्दी वाले से। आओ बेटा, चल 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 बेटा, अरे चल। 1 मिनट देखिए। भाग जा बेटा, भाग जा। अमल्ला माफ कर दो साहब, अमल्ला कछु नहीं मारा। अरे काट ले क्या? अमल्ला माफ कर दो। अमन कछु नहीं किया। अमल्ला माफ कर आइए। दो साहब, साहब अमल्ला माफ कर दो साहब। अमन कछु नहीं किया साहब। बैठिए। ये घाव कैसे हुआ? बैठिए बैठिए बैठिए। बैठो बैठो बैठो। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। मैं आदिल हूं, आपका दोस्त। मैं मानता हूं कि हमसे गलती हुई है। सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया आप पर और आपके साथ अन्याय भी हुआ है। और आज भी हम जैसे पुलिस वालों का डर आपके दिल में। मैं उसी डर को दूर करने आया हूं। अगर आप हमारा साथ दें, हम हमारी गलती सुधार सकते हैं। सरकार चाहती है, ये देश चाहता है कि आप उनके विकास से जुड़ें, आपके बच्चों का भविष्य बने और उन्हें आतंक और बंदूक के साए में नहीं रहना पड़े।
आप बस ध्यान से इतना सोचिए कि माओवादियों ने आपको हथियार देकर आपका कौन सा भला किया है। वो सारी चीजें, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, विकास, जिनके लिए आपने बंदूक उठाई, वो सब क्या दिया इन लोगों ने आपको? क्या वो दे सकते हैं? ये लोग इस देश के लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते। बंदूक की ताकत से सत्ता हथियाना चाहते हैं, और जो भी बंदूक की नोक पर सत्ता हासिल करेगा वो फिर राज कैसी ताकत से करेगा, ये आपको सोचना चाहिए। देखिए, अब ये जंग बंद होनी चाहिए, इसमें किसी का भला नहीं। आप ये डर की जिंदगी छोड़ दें, हमारा साथ दें, हम मिलकर एक नया समाज बना सकते हैं जिसमें कोई आपको डरा नहीं सकता, कोई भी नहीं। दीजिए। अगर आपको किसी भी किस्म की तकलीफ हो या कोई भी आपको डराएं या धमकाएं, चाहे वो दादा लोग हो या फिर पुलिस वाले, ये मेरा फोन नंबर है, मुझे फोन कीजिए, वादा करता हूं तुरंत एक्शन लूंगा। विश्वास रखो, विश्वास रखो।